खोला है तो भगवान से कनेक्शन हो जाएगा आपका। तो कुछ समय के लिए आप कृपा करें। साइलेंट कर सकते हैं मोबाइल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त सखा को रस में और उसके मित्र को बुला लो, विराट रूप दिखा रहे हैं। श्लोक संख्या है 24 है। 23वां श्लोक लिखा हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना है 24वां, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया इस बार। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, ऑनलाइन मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं अभी, और 11.24 श्लोक निकाल सकते हैं इंटरनेट से सभी अपने मोबाइल में। ऐसे ही बोल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णाम् व्यात्तताननं दीप्तविशालनेत्रम्। निकाल लीजिए, कठिन है, निकाल लीजिए मोबाइल में। भगवद गीता 11.24 डालेंगे, श्लोक आ जाएगा, है ना। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णाम् व्यात्तताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्तताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्तताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्
व्यात्तताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्तताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्तताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। माताएं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ नभः स्पृशम आकाश छूता हुआ, दीप्तम ज्योतिर्मय, अनेक कई, वर्णम रंग, व्यात्त खुले हुए, आननम मुख, दीप्त प्रदीप्त, विशाल बड़ी बड़ी, नेत्रम आँखें, दृष्ट्वा देखकर, ही निश्चय ही, त्वाम आपको, प्रव्यथित विचलित भयभीत, अंतः भीतर, आत्मा आत्मा, धृतिम दृढ़ता या धैर्य को, ना नहीं, विन्दामी प्राप्त हूँ, शमम मानसिक शांति को, भी विष्णु हे विष्णु। अनुवाद तात्पर्य है ही नहीं इसमें। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो विराट रूप भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, और पिछले कुछ श्लोकों से अर्जुन विराट रूप देख रहे हैं, और हमारे पास तो आंखें नहीं हैं, हम तो नहीं देख पाएंगे भगवान का ऐसा विराट रूप, क्योंकि हम अभी अंदर से अशुद्ध हैं। बाहर से तो हम नहा धो के आए मंदिर, अंदर का क्या करोगे? अंदर क्या क्या भरा पड़ा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते, जब तक भगवान को देखना संभव नहीं है। इसलिए हम कीर्तन करते हैं कथा के पहले। क्या करते हैं? क्यों करते हैं? कि भगवान के नाम रूपी डिटर्जेंट से अपने मन को धोया जाता। आप यहाँ आ जाओ यार, मेरे से अच्छा ही बोल रहे हो आप। तो बहुत सही उत्तर दिया उन्होंने। भगवान का नाम ऐसा डिटर्जेंट है कि हमारे अनेक अनेक जन्मों के पाप, पता नहीं कब से हम ये पाप करे जा रहे हैं, आज भी नहीं रुक रहे, आज भी नहीं रुकते बन रहा अपने आप को धृतराष्ट्र की तरह, कि पता है कि ये सही नहीं है, भगवान के विरुद्ध खड़ा हूं मैं। तो इंद्रिय भोग करना क्या है वास्तव में? वास्तव में इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय संयम नहीं रखना, तो ये भगवान से विरोध है। अपने आप को भगवान समझने के समान है, अपने आप को महान समझने के समान है। इंद्रिय भोग क्या है वास्तविक? इस इंद्रिय भोग की वास्तविकता क्या है? हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं इस जगत में भोग करने की, अलग अलग प्रकार से हम इस जगत को भोगना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। और वास्तव में ये जो भोग करने की वृत्ति है, ये भगवान से विरोध है। हमें पता भी नहीं है। जन सामान्य को तो बहुत, क्योंकि वो जन सामान्य है, तो बहुत सामान्य लोग हैं, विशेष नहीं है, बुद्धि सामान्य है। तो सामान्य बुद्धि वाले को जो असामान्य चीजें हैं वो सामान्य लगती हैं, नॉर्मल। क्या हुआ, हमने कुछ इधर उधर कुछ खा लिया, थोड़ा इंद्रिय भोग कर लिया, कुछ इधर टीवी देख ली, कुछ इंटरनेट सर्फिंग कर ली, कुछ मूवी देख ली, हॉलीवुड बॉलीवुड कर लिया कुछ, है ना भाई, थोड़ा गर्लफ्रेंड बना ली, घुमा ली, तो क्या हो गया? उसमें क्या बुरा है? सामान्य है। तो जन सामान्य को ये जो भोग वृत्ति है वो सामान्य लगती है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको ये चीज बहुत असामान्य लगती है, कि ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये समझना कि मैं भोगी हूं, मैं भोगता हूं, तो भगवान ने भगवत गीता में बोला, मैं हूं, तुम कहां से आ गए भाई कॉम्पिटिटर मेरे, हटो जरा मेरे रास्ते से, मुझे कर लेने दो दुनिया मुट्ठी में, है ना। मतलब कि हम जो ये जगत में निकलते हैं तो क्यों निकलते हैं? क्यों निकलते हैं? बाहर निकलते हैं घर से, या घर में रहते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलते। पूरा उद्देश्य यही है कि स्वयं का इंद्रिय भोग कैसे हो। जैसे अभी हमने बात करी कि टीवी देखना है, तो टीवी क्या है? आंख और कान का सुख मिलना चाहिए मुझे, थोड़ा जैज, पॉप, हिप हॉप, ये सब क्या है? मेटालिक, ये क्या है? मेरी इंद्रियों को तुष्ट करना है मुझे,
मेरी इंद्रियां, मैं इंद्रिय हूं, मैं भोग करना चाहता हूं क्योंकि मैं भोगता हूं, मुझे भोग करने दो। तो ये क्या है कि भगवान से विरोध है। भगवान ने बोला कि भोक्ता वो हैं, लेकिन हम भगवान के क्या बन रहे हैं? कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं कि तुम क्या भोग करोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं भोग कैसे किया जाता है। आईफोन लेके आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब प्रयास कर रहे हैं हम। तो भगवान का जो कॉम्पिटिटर बनेगा, जैसे दुर्योधन बना था, तो उसका क्या हुआ? हाँ, मृत्यु। क्या हुआ था दुर्योधन का? मृत्यु। जो भगवान का कॉम्पिटिटर बनता है, खुद को भोक्ता बताना चाहता है, उसके साथ क्या होगा? मृत्यु आएगी। और मृत्यु के बाद क्या आएगा? फिर से जन्म आएगा। और जन्म के बाद फिर क्या आएगा? है? फिर से मृत्यु आएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा? जन्म आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? और मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही चलता रहेगा उस व्यक्ति के साथ। इसलिए ये जो कंपटीशन हम भगवान से कर रहे हैं कि तुम भोगता नहीं हो, तुम्हारी भगवत गीता झूठी है। तुमने जो कृष्ण बोला कि तुम भोगता हो, लेकिन देखो मैं इस जीवन में भोग करके दिखाऊंगा और भोग करके सुखी होके बताऊंगा परमानेंटली। तो ये भगवान को हम क्या दिखाना चाहते हैं? व्हाट डू वी वांट टू शो कृष्णा? क्या दिखाना चाहते हैं भगवान को? तुम मेरे से अभी, तुम बच्चे हो, आई एम द बेस्ट। से कंपटीशन नहीं छोड़ते जब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो जिसको जीवन कहते हैं, उस जीवन में केवल स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, दुख ही दुख है। दुख दोषानु दर्शनम ही होने वाला है ना। तो चलो ठीक है, अभी मैं छोड़ता हूं ये सब, मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं। लेकिन फिर क्या करना है? अगला प्रश्न ये आ गया कि चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैं जो अपने आप को भोक्ता समझता हूं, ये भगवान से एक प्रकार का कंपटीशन है। तो मैं और भगवान तो बराबरी में कंपटीशन होता है ना यार। कंपटीशन बराबरी वालों में होता है। हम कोई कंपटीशन में है क्या भगवान के? हम तो अपने आप से ही त्रस्त हैं, अपने आप में इतने दुखी हैं। अभी गोली खा के आया हूं मैं प्रवचन देने, इतना सिर दुख रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, तो गोली खानी पड़ी। तो हम तो खुद ही अपने आप से त्रस्त हैं, दुखी हैं। कोई क्या क्या हमारी मतलब हैसियत है? क्या हमारा क्या है? भगवान के सामने हम हैं इतने तुच्छ, और कंपटीशन करने चले हैं हम भगवान के साथ। तो भगवान इसलिए बोलते हैं कि भोक्ता मैं हूं बेटा, तुम नहीं हो। तो हमें मान लेना चाहिए कि भोक्ता कौन है? भगवान। और हम भगवान की क्या है? भोग्य वस्तु है ना। तो जब पता चला कि चलो ठीक है, भोक्ता तो भगवान है, तो अब करना क्या है फिर? अब क्या करें? चलो ठीक है, भोक्ता भगवान है, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं खाली हो गया, वो खाली में रह नहीं सकता। खाली शैतान का घर। अब क्या होता है? शैतानी करते रहते हम। चलो समाज सेवा करें, ये सब शैतानियां हैं। गरीबों को भोजन खिलाना है, क्योंकि अब मैं भोगता नहीं हूं तो क्या करूं? कुछ सेवा करनी है। कुछ सेवा करनी है तो किसकी करनी है? तो चलो दिमाग चला रहे हैं अपना, खुद का, खुद की बुद्धि। फिर से वापस वो भी भोग ही है। मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा। क्या है ये सब?
ये सब भी भोग है, क्योंकि अभी भी मैं सोच रहा हूं कि मेरे तरीके से मैं जो करूंगा उससे मुझे आनंद मिलेगा। समझ रहे हैं, है ना? भगवान को शरणागत होने का तरीका भगवान बताते हैं, भगवान ने बताया। अपने तरीके से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भगवान ने बताया कि भोक्ता वो हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। और अगर हम इंद्रिय तृप्ति अपनी छोड़ते हैं तो फिर इंद्रियों से करूं क्या? मैं क्या करूं? हम इंद्रियों को इनको रोकना तो संभव नहीं है मेरे लिए, है ना? कृत्रिम रूप से इनको रोकूंगा तो जैसे क्या होता है कि भाई बांध बनाते हैं ना, तो कृत्रिम है वो, तो नेचुरल नहीं है। तो अब बांध बनाया और बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। अब बांध ढहने वाला है तो क्या करना पड़ेगा? गेट खोलने पड़ेंगे, और गेट खोलेंगे तो फिर सेठानी घाट में पानी आ जाएगा पूरा। फिर वो एनडीआरएफ की टीम नाव चलाएगी, फिर वो पता चलेगा ग्वालटोली संजय नगर में पानी घुस गया। तो इंद्रियों को ऐसा कृत्रिम रूप से रोकेंगे तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, फिर एकदम से बांध टूट जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रियों को कुछ सेंसेस नीड्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यानी कुछ में लगाना पड़ेगा इंद्रियों को। भगवान के भजन पे लगा दी। भजन कीर्तन में लगाना है ना? जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया, तो क्या करा? वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, क्या है आगे? करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशु। तो इस प्रकार से सारी जो इंद्रियां हैं उनकी, वाणी है वो भगवान की कथा कहने में लगी है, कान है वो भगवान की कथा सुनने में लगे हैं, हाथ जो है वो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, भगवान के मंदिर को साफ सफाई करने में लगे हैं। पैर किस लिए उपयोग है? मंदिर तक जाने के लिए। सारी इंद्रियां काय में लगा दी हैं? भगवान की सेवा में। तो इसलिए भगवान के महान भक्तों से सीखना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? भक्तों की सेवा करेंगे, भक्त प्रसन्न होंगे तो वो बताएंगे भगवान का हृदय क्या है, भगवत गीता का हृदय क्या है, भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया। तो अपने स्तर से हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है फिर, है ना? तो भगवान की भक्ति करनी है तो किस प्रकार करनी है वो भी भगवान ने भगवत गीता में कहा है। शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, साधु गुरु और शास्त्र, तीन चीजें। तो इन पर आधारित होनी चाहिए हमारी भक्ति, है ना? मन से भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए जैसा जैसा भगवान ने बताया है, वास्तव में श्रील प्रभुपाद उनके शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्त भगवान को जान सकते हैं, भक्त्या माम अभी जाना थी। तो इस प्रकार से हमें प्रभुपाद ने जो पद्धति दी है, तो क्या क्या बताया है? भगवान के नाम का कीर्तन करना है, जप माला पे भगवान का नाम जप करना है, भगवत गीता शास्त्र इत्यादि ये सब पढ़ने हैं। तो जब ये हम करेंगे तो हमारा हृदय जब शुद्ध होगा तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेमा भक्ति है वो प्रकट होगी, है ना? तो अब वापस आते हैं विराट रूप पर। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? नभः स्पृशम, तो भगवान का जो विकराल विराट रूप है, नभः स्पृशम, आकाश को छू रहा है ना? दीप्तम अनेक वर्णम, ज्योतिर्मयी है उनका रूप, है ना? पूरा
दिव्य ज्योति दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, अनेक अनेक रंग हैं, कलर हैं उसमें, अनेक वर्णम। व्यात्त आननम, जैसे हम रावण को क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है, दशानन। आनन यानी हाँ मुख, है ना। तो यहाँ पर व्याप्त आननम, खुले हुए मुख भगवान के दिख रहे हैं। दीप्त विशाल नेत्र हैं, और कैसे चमक रहे हैं नेत्र, है ना, विशाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें भी हैं। दृष्टवा ही त्वाम प्रव्यथित, प्रव्यथित, व्यथित यानी क्या होता है, विचलित। प्रव्यथित यानी प्रकृष्ट रूपेण विचलित, प्रव्यथित, है ना। तो ये जो विशाल नेत्र हैं और इतना पूरे आकाश को जो छू रहा है, और जो उनके मुख, ऐसा जो रूप है, विकराल रूप देख के अर्जुन कह रहे हैं कि प्रव्यथित, विचलित हो गया हूं मैं। अंतः आत्मा धृतिम, तो जो उनकी आत्मा है अंदर से, धृतिम न विंदामी, अब मैं प्राप्त नहीं हो रहा हूं। धृति, धृति यानी क्या होता है, क्षत्रिय का एक गुण है। क्षत्रिय का क्या गुण होता है, धृतिरदाक्ष्यम, ऐसा बोलते हैं। धृति यानी कि टिके रहना। तो अर्जुन बड़े बड़े युद्ध कर चुका है इसके पहले, खतरनाक युद्ध जिसमें कई मायावी आए, है ना, यक्षों को भी हराया उसने। तो इस प्रकार से बहुत माया रचते थे वे, लेकिन अर्जुन कभी उस माया से कभी हिले नहीं, विचलित नहीं हुए, क्योंकि कौन है, क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय हिलते नहीं, अपनी जगह एकदम अडिग खड़े रहते हैं युद्ध में, है ना। तीर सामने से आएगा तो या तो उसका प्रतिकार करेंगे, या फिर उसको सामने से छाती पे ले लेंगे। मृत्यु हो जाएगी तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मरना, उनको मरना और मारना बहुत आसान लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन ऐसे धृति, ये सब रूप भगवान का देखे, धृति यानी कि जो उनकी दृढ़ता है, धैर्य है, अब वो टिक नहीं पा रहे, अपनी एक स्थिरता उनकी चली गई, है ना। न विंदामी, अब मैं प्राप्त नहीं हो रहा हूं धृति को, क्षत्रिय होने के बाद भी। शमम, तो मानसिक शांति चली गई उनकी। च विष्णु, हे विष्णु, इस प्रकार से बोल रहे हैं ना। तो मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं अर्जुन, यहाँ पर यह स्थिति है। फिर अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 25, तो मैं सीधे अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। तो जगन निवास बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना, पूरा जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड तो भगवान के विराट रूप में ही दर्शन हो गए उनको। तो इसलिए वो देखकर क्या नाम से पुकार रहे हैं श्री कृष्ण को, जगन निवास, है ना। इस श्लोक में आ रहा है, प्रसीद देवेश जगन निवास। प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। मतलब जब घबरा जाते हैं ना, जैसे एक बच्चा है और पिता उसके बहुत रुष्ट हो गए उससे, और उसको पता चल रहा है कि अब तो क्या है, अब तो ये धुलाई होने वाली है मेरी, और इनका मूड हो गया है खराब। अब 2-4 लपाड़े और डंडा, स्केल सब पढ़ने वाले हैं, लात, घूंसे, ओ सरेंडर है भगवान। अरे पिताजी, मैं नहीं करूँगा ना। प्रसन्न हो जाइए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप पहले जैसे ही अच्छे लग रहे थे मुस्कुराते हुए, आप ऐसे अच्छे नहीं लगे। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं आप? इसलिए प्रसीद देवेश जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो ना खतरनाक रूप मत दिखाइए मुझे। प्रलय अग्नि दिख रही है वहां पर, प्रलय की अग्नि कोई सरल अग्नि नहीं होगी, है ना। बहुत विकराल दांत हैं उनके, इस प्रकार से सब वर्णन आ रहा है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे पता चलेगा, है ना, अगले श्लोकों में। तो अगले श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहा हूं, है ना। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित
तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अभी भगवान किस प्रकार से दिख रहे हैं उनको? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कालो अस्मि, क्या बोलते हैं कि काल रूप में जो निगल लेता हूं ना मैं सबको, मृत्यु बन के, मृत्यु सर्वहरश्च अहम, तो मृत्यु रूप में भी भगवान वहां पर दिख रहे हैं। यमराज का रूप भी भगवान ने ले रखा है वहां पर। सारे देवी देवता दिख रहे हैं उनके विराट रूप में। तो एक मुख ऐसा दिख रहा है जिसमें कि ये जो योद्धा है, तो अर्जुन देख रहे हैं, बोले अरे ये तो सारे जो सामने खड़े हैं ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और साथ में हमारे सारे योद्धा भी आपके मुख में जा रहे हैं, सब मरने वाले हैं, अभी सबको मार डाला आपने। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित तो होता देख रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? जैसे कि बिल्ली क्या करती है, चूहे को दांत में पकड़ के उसका कचूमर कीमा बना देती। तो उसी प्रकार से कई योद्धाओं का तो आपने कचूमर बनाया हुआ है अपने दांतों में, वो कचूमर देख रहा हूं मैं। अब पता नहीं दुर्योधन था कौन था, किसका कचूमर देखा। अर्जुन घबरा रहे हैं सब देख के कि आप इतने खतरनाक हो क्या। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। तो यहां संकेत भी मिल गया। पांडव ने ऐसा, मतलब पांडव नहीं दिखे अर्जुन को, अर्जुन ने ऐसा नहीं देखा कि पांडव भी उनके मुख में प्रवेश होकर चूर्णित हो रहे हैं, चूरमा बन रहा उनका, नहीं, वो नहीं दिखे, पांडव नहीं दिखे, बाकी सब लोग दिखे कि सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, मर रहे हैं सब। समझ गया अर्जुन की विजय होने वाले, हम जीत जाएंगे। यहां यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। तो यहां पर इस श्लोक में यह भी वर्णन आया कि भीष्म भी मरने वाले हैं, है ना। वही गति कर्ण की होनी है, न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। श्लोक संख्या 28। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर किस प्रकार से समझाया गया है? जैसे नदियां होती हैं, तो नदियां जाती हैं, गंगा जी, नर्मदा जी बहुत तेजी से, और फिर जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो बहुत सारी नदियों की जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। तो बोल रहे हैं उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का मुख कैसा है? अग्निमय, और उसके अंदर अग्नि में जीव प्रवेश करेगा तो क्या होगा? जब हम अंतिम संस्कार करते हैं, अग्नि देते हैं, क्या होता है उसका? भस्म हो जाता है ना, बाद में भस्म बन जाती है ना उसकी, है ना। तो इसी प्रकार से देख रहे हैं अर्जुन की सब भस्म हो रहे हैं, भगवान के मुख में, अग्नि में प्रवेश हो रहे हैं सारे योद्धा। तो इस प्रकार से उसका कंपैरिजन, तुलना की गई है कि जैसे नदी प्रवेश करती है समुद्र में, तो उस प्रकार से सब आपके मुख में प्रवेश हो रहे हैं, भगवान में सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। 29वां श्लोक। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अब यहां उदाहरण कैसा दिया है? पतंगा, पतंगे देखे हैं सबने ना, बारिश में आते हैं ना, या अभी
ऐसे भी मौसम में थोड़े बहुत तो रहते ही हैं। दीपक जलाओ या कुछ, अभी दीपावली पे हमने कुछ दीपक जलाया, ऐसे जलाया था, तो बहुत सारे पतंगे उससे प्रकाश से आकर्षित हो जाते हैं और क्या करते हैं, अग्नि में प्रवेश करते हैं। ओ कितना चमक है, कितना बढ़िया है, और उसमें क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते और इस भौतिक जगत की चमक में आकर्षित रहते हैं और उसी में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हमारी मृत्यु कैसे होगी, पतंगे जैसी मृत्यु होगी हमारी। वो पतंगा दीपक में प्रवेश कर जाता है और भस्म हो जाता है, अपने आप को जला देता है। तो इसी प्रकार से हमारी मृत्यु में क्या होगी, हम अपने शरीर को भौतिकतावाद में भस्म कर रहे हैं, और क्या होगा, फिर से अगला शरीर ले लेंगे, फिर इस भौतिक जगत में आएंगे, नाना प्रकार की योनियों में कष्ट भोगेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, हमारा यही चलने वाला है। पतंगे की तरह हमारा जीवन चला जाएगा। यदि हम इंद्रिय भोग करते करते अपना जीवन नष्ट करते हैं तो वास्तव में अपने आप को इसी प्रकार से भस्म कर रहे हैं, है ना। और दूसरा मार्ग है भगवान की भक्ति का मार्ग, जिसके माध्यम से यदि हम शरीर छोड़ते हैं तो कैसा हो जाएगा, जैसे कि समुद्र में जाके नदी मिल जाती है ना। तो एक आचार्य हैं श्री संप्रदाय के, तो ये दो उदाहरण, जैसे यहाँ पर नदी का और पतंगे का यहाँ उदाहरण भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। तो वेदांत देशी का एक श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, तो बहुत बड़े, उनको तर्क रत्न कहा जाता था, बहुत बड़े प्रचारक हैं वेदांत देशी का श्री संप्रदाय के। तो वो अपनी टीका में भगवत गीता की इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो श्लोक संख्या 28 है इसके विषय में, है ना, कि नदी प्रवेश करती है समुद्र में, है ना, और 29वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि पतंगा अग्नि में प्रवेश करता है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि दो प्रकार के योद्धा थे वहां पर, है ना। कुछ योद्धा जिनको अर्जुन ने देखा कि विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश करना किस प्रकार से था, नदी का समुद्र में प्रवेश करना, और कुछ योद्धाओं का भगवान के विराट रूप में प्रवेश करना किस प्रकार से था, जैसा कि पतंगे का अग्नि में प्रवेश करना, है ना। और यहां पर 29वें श्लोक में क्या आ रहा है, देखिए आप जरा, समृद्ध वेगाः यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। तो जैसे बड़े वेग से, बहुत तेजी से कोई पतंगा आकर्षित होके अग्नि में जा रहा हूं भस्म होने, उसको नहीं पता कि मैं भस्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, उसको तो लग रहा हा कितना बढ़िया चमकता हुआ कुछ है यार, चलो चलो चलो। तो ऐसे ही भौतिकवादी व्यक्ति दुर्योधन इत्यादि, ये कौन है, इनको राजभोग चाहिए, राज का भोग करना है, राजा बनेंगे तो अपने नियंत्रण में रहेगा और सब भोग करेंगे आसानी से, मजा आएगा, खूब मजा लेना है, भोक्ता बनना है, भगवान का कॉम्पिटिटर। तो उस दृष्टिकोण से, जैसे कि मान लीजिए कि हम सड़क पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सा 8 लेन का हाईवे है, नया नया बना है, और फिर उस 8 लेन के हाईवे पे क्या है, आगे रास्ता ही नहीं है, चट्टान है बहुत बड़ी, और हम जा रहे हैं, अरे क्या मज़ा आ रहा है यार, कितनी बढ़िया चल रही है मेरी गाड़ी, है ना। अभी तो ऐसा होता है ना, सुपर बाइक ले लेते हैं, फिर हाईवे पे जाते हैं, 200 की स्पीड, 250 की स्पीड, नई कार ली बढ़िया, उसको मज़ा आएगा हाई स्पीड पे, और सामने क्या है, चट्टान है। तो 200-250 की स्पीड पे जाएंगे और चट्टान है सामने, तो क्या होगा, खल्लास, गए काम से। तो बस पतंगा इसी प्रकार से ही है। तो समृद्ध वेगा, तो अब इतने वेग से जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया में इसी प्रकार से ही
इंद्रिय भोग के वेग से व्यक्ति इंद्रिय भोग करने में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, फिर अचानक से खट से चट्टान आ जाती, मृत्यु, समाप्त, खत्म, द एंड। सब इसी प्रकार से अपना दी एंड करने में लगे हुए हैं। जल्दी से भोग करते करते जल्दी से कुत्ते की मौत चपटा हो जाऊं कहीं जाके, जल्दी से भोग चाहिए, जल्दी 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 से करोड़पति बनना है जल्दी से, और फिर कुत्ते की मौत। ऐसे ही जैसे वो पतंगा मर जा रहा है ना, बस सभी इसी में लगे, जल्दी से मृत्यु आ जाए यार, जल्दी से भोग करते करते एकदम से मर जाऊं। बीच में भगवत गीता भगवान, अरे भक्त वक्त हटाओ यार, ये क्या बकवास आ गई बीच में, जैसे खीर में नमक आ गया, खाते खाते अरे फेंको इसको, बेकार। तो वैसे ही भगवत गीता हटाओ, भक्त वक्त भक्ति हटाओ, टाइम नहीं है यार, जल्दी से जाना है, समृद्ध वेगा। वैसे ये आयरनी है, आयरनी यानी कि क्या बोलते हैं आयरनी को हिंदी में, समृद्ध क्या है इसमें, सुख समृद्धि क्या है, मतलब कहीं ऐसे सुपर बाइक से 250 पे जाके चट्टान में ठोक रहे हो आप अपने आप को, तो इसमें समृद्धि और मतलब समृद्धि तो बहुत पॉजिटिव, लेकिन यहाँ भगवान एक प्रकार से आयरनी यानी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्यंग्यात्मक रूप से बता रहे हैं भगवान, समृद्ध वेगा, अति वेगवान होके जा रहे हैं और अपना एक्सीडेंट खुद ही करा के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो हर व्यक्ति इसी प्रकार से ही लगा हुआ है, अपने आप का नाश सर्वनाश करने में सभी पूरे जुटे हुए हैं अच्छे से, कि पूरा उसमें तल्लीनता से, उसमें तो बिल्कुल ऐसे कि हाँ बढ़िया से मरेंगे अच्छे से। हाँ वही जैसे कि बहुत तेजी से पतंगा अपने आप को भस्म करने जा रहा है, इसी प्रकार से पूरा संसार लगा हुआ है। तो 2 उदाहरण इसलिए बताए कि भाई दुर्योधन जा रहा है पतंगे जैसा, दुर्योधन की पूरी टीम जा रही है, 11 अक्षौहिणी सेना कहाँ जा रही है, पतंगे जैसे, भगवान से युद्ध करने निकले, चलो मतलब क्षत्रिय हूं युद्ध करूंगा, और किससे भिड़ने जा रहे हैं, कृष्ण से मरने जा रहे हैं, अग्नि में खुद को डालने झोंकने जा रहे हैं, तो क्या होगा, मरेंगे। ऐसे ही हमारा हाल भी है, जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, भोक्ता बन के जो हम निकले हैं इस संसार में, भगवान का कॉम्पिटिटर, भगवान को हटा के खुद भोक्ता बनना है जो हमें, ये हम इसी प्रकार से दुर्योधन जैसे ही निकले हैं, अपना सर्वनाश करने, नाश करने, सर्वनाश मतलब अच्छे से अपना नाश करना है, मतलब पूरा अच्छे से 100% ही नाश होना चाहिए हमारा, कम नहीं चलेगा, पूरा अच्छे से ही, मतलब क्या छोटा मोटा एक्सीडेंट करने में मजा थोड़ी आता है। सुपर बाइक लो पहले, उसको खरीदने के लिए पिताजी को कहीं अच्छे से काम करवाओ या खुद काम करवाओ, फिर उसको लेके कहीं भिड़ो जम के 250 की स्पीड पे, तब तो अच्छे से सर्वनाश होगा हमारा। तो ये जो सब सोच विचार हैं ये आज के आधुनिक जगत के इसी प्रकार से हैं कि अपना सर्वनाश किस प्रकार से बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, ढंग से, बिल्कुल तन्मय एकाग्रता से कैसे हमारा नाश हम करें, बिल्कुल अच्छे से सुनियोजित पूरा लाइफ का पूरा प्लान बनाते हैं हम। अभी क्या है, अभी 10th बोर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ना है भगवत गीता, इसको बंद करके रखो, लेना ही नहीं, मंदिर तो जाना ही। और थोड़ा बहुत जो कुछ करते रहते हैं अपने मनगढ़ंत तरीके से करते हैं, क्योंकि उसमें अपनी सुविधा है ना, अपने इंद्रिय भोग के अनुसार है ना, मेरा मन जैसा मुझे मजा आता है वैसा करता हूँ, मतलब वो उसमें भी मजा, वो मजा खत्म ही नहीं हो रहा, भक्ति में भी मजा, क्योंकि वो जैसा भगवत गीता में बताया तो वो तो जम नहीं रहा अपने को, जैसा भक्त लोग बता रहे हैं, भगवान ने जैसा बताया, जैसे भक्त बता रहे तो वो तो जम नहीं रहा, वो जमेगा कैसे, क्योंकि उसमें तो भगवान का इंद्रिय भोग है ना, भगवान को भोक्ता समझा जा रहा है ना, तो वो जमेगा नहीं। तो फिर जमेगा क्या, हमारा मनगढ़ंत तरीका भक्ति करने का, तो उसमें भी भोग है ना। तो समृद्ध वेगा, इस प्रकार से वर्णन आ रहा है, भीष्म द्रोण इत्यादि, मतलब 2 प्रकार के योद्धा हैं यहाँ पर। भीष्म द्रोण का उदाहरण उनमें आएगा कि जो लोग खुद से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन युद्ध में उनको फोर्सफुली
बलपूर्वक लगाना पड़ा। अब वो क्या करेंगे, क्या बेचारे, वो तो दुर्योधन का नमक खाया है तो नमक का कर्ज चुका रहे हैं। तो इस प्रकार से जो युद्ध तो नहीं चाहते लेकिन युद्ध में आना पड़ा, है ना। या फिर अर्जुन के जो साथी हैं, जो भगवान के साथ हैं, अर्जुन के साथ हैं, भक्तों के, अर्जुन यानी भक्त, भक्त और भगवान के साथी जो हैं, अब वो तो युद्ध नहीं चाहते थे लेकिन अभी युद्ध मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो वो किस प्रकार से उनका वर्णन आता है कि नदी जैसे समुद्र में मिलती है। और दुर्योधन, कर्ण, दुर्योधन के जो 100 भाई हैं, है ना, और वो सब जो हैं ये सब पतंगे हैं, तो है ना, ये सब भस्म होने वाले हैं। तो सबको तो मरना ही है, लेकिन अंतर है एक भक्त की मृत्यु में और एक अभक्त की मृत्यु में। जैसे अभी हमने चर्चा किया, नदी समुद्र में मिलना और पतंगा प्रवेश करना, दोनों में अंतर है ना? तो ऐसे 3 अंतर बता रहे हैं वेदांत देशिका, बता रहे हैं कि तो पतंगे की मृत्यु से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पतंगा जब मरा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक भोग करते करते मरा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व क्या था? उसका अस्तित्व था बैंक बैलेंस, उसका अस्तित्व था गाड़ी, उसका अस्तित्व था बंगला, बिजनेस, फैक्ट्री, नौकरी, रिश्तेदार। तो जैसे ही वो शरीर भस्म होता है, मतलब कि शरीर चला जाता है जब, वैसे ही शरीर से संबंधित ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। वो व्यक्ति कुछ नहीं ले जा पाता। तो इसलिए वास्तव में उसका जो भौतिक अस्तित्व था वो तो समाप्त हो गया और वो भौतिक वस्तु कुछ ले जा नहीं पाया, तो वो जीरो हो गया। तो ये बता रहे हैं कि तो पतंगे की मृत्यु से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन नदी समुद्र से मिलकर उसका अस्तित्व बनाए रखती है। यहां पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जो भक्तिमय सेवा करते करते अपना शरीर छोड़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो आत्मा का जो स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, सत्य चित्त आनंदमय स्वरूप है, उस स्वरूप में वो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो जैसे नदी है ना, नदी पहुंची समुद्र में, तो उस प्रकार से उनकी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो अपने डेस्टिनेशन, जहां उनको पहुंचना था, वो फाइनल डेस्टिनेशन, जो उनका हिंदी में फाइनल डेस्टिनेशन, हाँ, अपने लक्ष्य तक, अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, है ना, भक्त। फिर दूसरा बता रहे हैं, तो नदी में पानी और समुद्र में पानी का जो स्वभाव है, नेचर है, वो एक जैसे ही, सत्यचित आनंद में। और पतंगे के मरने के बाद उसका जो नेचर है वो बदल जाएगा, क्योंकि उसका शरीर उसको नया मिलेगा। तो स्थान और उसके जो रिश्तेदार हैं वो सब परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। उसकी योनि भी परिवर्तित हो जाएगी। जरूरी नहीं है उसको मनुष्य योनि प्राप्त होने वाली है, बहुत उसमें चांस है कि मनुष्य योनि तो प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से उसका स्वभाव, नेचर को हिंदी में और क्या शब्द बोलते हैं? प्रकृति। उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, ये बता रहे वेदांत देशिका, है ना। मान लीजिए कि अभी मनुष्य जन्म में तो अभी हम गुलाब जामुन खा रहे थे, फिर सुअर की योनि मिली तो गुलाब जामुन दूसरी बन जाएगी कुछ उसके लिए। तो इसलिए उसकी प्रकृति बदल जाएगी, जो अभक्त हैं। लेकिन भक्तों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? दिव्य हो जाएगी। ये जन्म के बाद दिव्य देह प्राप्त होगी, भगवान के दिव्य स्थान धाम में वो पहुंच जाएंगे, जहां पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि कुछ भी कष्ट नहीं है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश
नहीं रहेंगे। फिर तीसरा बता रहे हैं कि जो पतंगा अग्नि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो वो ना खुद का कुछ कल्याण कर पा रहा है ना अन्य किसी का कल्याण कर पा रहा है। भौतिक रूप से ऐसा लग सकता है कि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने तो 1000-2000 लोगों को नौकरी दे रखी है, कितना कल्याण किया उन्होंने लोगों का। उन्होंने तो क्या है, समाज सेवा के केंद्र खोल रखे हैं भाई पूरे भारत में, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं ये सब लोगों का स्तर क्या है। मदर टेरेसा के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि मदर टेरेसा ने क्या करा, सड़क पे से एक व्यक्ति को उठाया, गरीब था, भिखारी था, कुछ नहीं था उसके पास, कितना बड़ा काम किया, अपने आश्रम लेके आ गई। बड़ा काम किया कि नहीं किया? किया ना। ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? फिर लेकिन वहाँ अपने आश्रम में लाके उसको चिकन सूप पिला दिया। बेचारा जिस भी हाल में था कम से कम पाप तो नहीं कर रहा था, उसके पाप कटते जा रहे थे। क्योंकि इस कष्ट को भोगने से क्या होता है, मतलब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तो कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पाप के कारण कष्ट आए, और वो कष्ट भोगते रहते हैं ना जब हम, तो पाप हमारा जाता रहता है, घटता रहता है। लेकिन अब वो कष्ट चला गया, लेकिन वो जो पाप है वो और बोझ बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि अब हम अगला जीवन चिकन का लेंगे, और कोई वो जो चिकन अभी जिसका सूप हम पी रहे हैं, अगले जन्म में वो मनुष्य बनेगा और हम चिकन बनेंगे, वो हमारे पीस बना के सूप बनाएगा, अच्छा उबालेगा, उसका रस पिएगा, हमारा रस पिएगा। तो ये सुनिश्चित कर लिया उन्होंने। तो लोग कल्याण करने का सोचते तो हैं, लेकिन वास्तविक कल्याण कर नहीं पाते, क्योंकि उनको भगवत गीता का वास्तविक ज्ञान नहीं है ना। तो आप सोचेंगे कि फिर लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, चलो चिकन सूप नहीं पिलाया, अगर मान लीजिए कुछ वेजिटेरियन खिला दिया तो कल्याण कर दिया ना। लेकिन वेजिटेरियन से भी कल्याण नहीं होता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद खाने से ही कल्याण होता है। कौन सा श्लोक है भाई, बताओ किसमें बता रहे हैं भगवान कि साधारण वेजिटेरियन भी खिलाया तो पाप ही खिलाया, कृष्ण प्रसाद खिलाया तो सारे पाप उसके चले जाएंगे। अंतर है। इसलिए लोगों को पता नहीं है कि कल्याण कैसे होता है। हम भगवत गीता पढ़ते हैं इसलिए हमें पता है कि वास्तविक कल्याण तो कृष्ण प्रसाद खिलाने से होगा, इसलिए हम कृष्ण प्रसाद देते हैं सबको कार्यक्रम के बाद। क्योंकि कानों से भी शुद्ध हो जाओ, जिह्वा से भी शुद्ध हो जाओ। कानों से भी कृष्ण कृपा, जिह्वा से भी, मुख से भी कृष्ण कृपा, हर तरीके से कृष्ण कृपा मिलनी चाहिए, है ना। तो इसलिए यज्ञ शिष्टा शनै संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। तो वो श्लोक में बताया ना कि भाई साधारण भोजन खाने से भी पाप चढ़ता है आपको। क्यों? क्योंकि ये पचन्ते आत्म कारणात्, स्वयं की इंद्रिय तुष्टि करने के लिए आप खा रहे हो। चेतना का फर्क है ना। यहाँ पर कृष्ण को भोग लगाया, कृष्ण को भोक्ता माना, कृष्ण को भोगी स्वीकार किया, उनको खिलाया, फिर उनका झूठा हमने खाया जिसको हम प्रसाद कहते हैं। तो भगवान का झूठा दिव्य होगा, भौतिक नहीं होगा। तो वो दिव्य हो गई, वो चीज़ आध्यात्मिक हो गई, फिर वो हमने ग्रहण करी। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद ही खाया करो, कृष्ण को भोग लगा के। लेकिन फिर कृष्ण को अंडा मत लगा देना भोग, वो भोग कृष्ण स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो वो भोग जो स्वीकार नहीं होगा वो प्रसाद कैसे बनेगा? जब भगवान ने खाया ही नहीं, भगवान का झूठा हुआ नहीं, तो प्रसाद कैसे हुआ? इसलिए लहसुन प्याज का लगाओगे तो कृष्ण बोलेंगे ले जाओ ले जाओ, है ना। और एक और चीज है इसमें थोड़ी सूक्ष्म, भैंस के दूध का मत लगाना भोग, गाय के दूध को
भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भक्त ये सब समझते हैं कि वास्तविक कल्याण कैसे होता है। तो जो पतंगा अग्नि की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, खुद का कोई भला नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं इंद्रिय भोग में लिप्त है वो अन्यों को काय में लगाएगा, इंद्रिय भोग में ही लगाएगा। तो जो आपको इंद्रिय भोग देता है ना, वो व्यक्ति तो मुझे बहुत हर महीने 1000 रुपये देते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, ये भक्तों से भी अच्छे हैं। भक्तों ने क्या दिया मुझे, क्या 1000 रुपये महीना। लेकिन भक्त फ्री में आपको प्रसाद देते हैं। यहाँ पे हम कोई पैसे नहीं लेते आपसे प्रसाद के। वो तो जिनकी भक्तों की इच्छा होती है कि हम प्रसाद में कुछ भागीदारी करें, वो सब देते हैं अपना कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमने किसी से मांगा नहीं है। तो हमारे प्रसाद में और वो जो भौतिक वस्तु प्रदान कर रहे हैं उसमें अंतर है। वो जो आपको भौतिक वस्तु दे रहे हैं वो आपकी भौतिकवादिता को बढ़ा रहे हैं, आपको और भौतिकवादी बना रहे हैं। हम आपको जो भी दे रहे हैं, कथा दे रहे हैं, आरती दे रहे हैं, कीर्तन दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, ये आपको शुद्ध कर रहा है, आपके पापों को नाश कर रहा है, आपको भगवान से जोड़ रहा है, आपको धीरे धीरे भगवान के धाम तक पहुंचा रहा है। दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का। तो वास्तविक भला तो वही है जो आपको आध्यात्मिक स्तर पे होगा। भौतिक भलाई तो कोई भलाई वास्तव में है नहीं, समझ रहे? और वो अग्नि में घी डालने जैसा ही होगा, है ना। जैसे कि किसी गरीब को अगर हम बाहर दे दें 1000 रुपये, तो वो क्या करेगा? थोड़ा कुछ गुटखा खा लेगा, बीड़ी फूंक लेगा, थोड़ा यार बहुत दिन हो गए थे यार, टेस्ट नहीं करी थी, चलो जरा लेके आए कंपोजिट दुकान पे से, थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की। उससे क्या होगा? उसका और भोग वृत्ति को बढ़ावा देंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण प्रसाद सबको देते हैं तो उसकी भोग वृत्ति कम होती जाती है। क्या होता है? भोग वृत्ति कम होगी। भोग वृत्ति कम होगी तभी तो आपका कंपटीशन जो आप कर रहे हो कृष्ण से वो कम होगा, है ना। तभी तो आप पतंगे से नदी बनोगे, ये तो पतंगे की तरह भोग वृत्ति में लिप्त होगे जल्दी से अपना सर्वनाश करोगे, है ना। तो ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति पतंगे की तरह ना खुद का भला कर पाता है, ना अन्य किसी का भी भला कर पाता है। लेकिन जो भक्त है नदी की तरह, तो नदी किस प्रकार रहती है? जहां से भी जाती है वहां सुख समृद्धि हो जाती है। इसलिए भक्त जहां भी हैं, जहां भी जा रहे हैं आ रहे हैं, जैसे आज बहुत सारे भक्त गए रैसलपुर गांव में, तो रैसलपुर गांव में भी इसी प्रकार से, गांव हो चाहे शहर हो, आजकल करते क्या हैं लोग? आहार निद्रा भय मैथुन। वहां गए, सबको कीर्तन करवाया, सबको कथा सुनाई, पुस्तक वितरण किया, कुछ भगवान से जोड़ने का प्रयत्न किया। तो भक्त जहां भी जाएंगे नदी की तरह, तो नदी के दोनों तरफ हरियाली, फसल, जितने भी जीव हैं सब प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। तो भक्त जहां भी रहेगा नदी की तरह रहेगा, जो भी उससे जुड़ेगा उसका फायदा ही होगा, कभी भी नुकसान हो ही नहीं सकता। भौतिक स्तर पे लगता है कि प्रभु जी को तो हमने 10,000 रुपये दिए, दर्द हुआ, लेकिन वास्तव में वो 10,000 रुपये आपके यदि भगवान की सेवा में ही लगाए, भक्त क्या करते हैं? सब कुछ देखते हैं कि सब कुछ भगवान का है और ये भगवान ने दिया। आप 1 रुपया दो चाहे 1 करोड़ रुपया दो, क्या करेंगे? जैसा आया है वैसे ही इधर लगाया, और जैसे ही यहाँ लगा वैसे ही आपका कल्याण हुआ, डबल नहीं। तो आग में घी लगाने वाली बात कर रहे
अभी हम नहीं बोलते कि डबल हो जाएगा, हम तो बोलते हैं आपकी भक्ति में वृद्धि डबल हो जाएगी, आपको उसी अनुपात में भक्ति प्रदान कर देंगे भगवान। हम तो ये बोलते हैं भाई, हम नहीं बोलते कि पैसा डबल होगा, हो सकता है और पैसा भगवान आपका ले लें, हम तो नहीं बोलते ये सब चीजें, है ना। हमारी दुकान नहीं है कि जिसमें बिजनेस कर रहे होगी 1 करोड़ दो 2 करोड़ लो, हमने दुकान नहीं खोली, वो जिनने खोली उनके पास जाइए। हम तो ये बोलते हैं सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान को ही दे दो तो तुम्हारा ये जन्म सुधर जाएगा। कुछ लोभ लालच मत करो, भगवान के पास आओ, बिना किसी इच्छा के आओ, केवल भगवान की सेवा करने के लिए आओ। हमारा तो साफ साफ संदेश है भाई, गुरु शिष्य परंपरा में हमने यही सीखा है, यही सिखा रहे हैं कि आप भी भगवान के हैं, आपका सब कुछ भी भगवान का ही है, इसलिए आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगाओ और जो कुछ आपके पास है वो भी भगवान की सेवा में न्योछावर कर दो। अपने आप को भी सब कुछ बांध लो, बैग में टांग लो और इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ रूपी अग्नि में कूद जाओ। तो ये कैसा होगा अग्नि में प्रवेश? आप भस्म नहीं हुए पतंगे की तरह, भस्म होने से बच गए आप, नदी की तरह आपने ये शरीर छोड़ के और भगवान के धाम आप पहुंच जाएंगे, है ना। यही सार समाचार है। तो हमें किस प्रकार से अपना देह छोड़ना है, शरीर छोड़ना है, पतंगे की तरह कि नदी की तरह? तो हमारा झटपट नाश नहीं होगा, धीरे से कल्याण हो जाएगा, है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? जी, बैठ के आराम से। कहा जाता है प्रभु कि जरूरतमंद को की सहायता करनी चाहिए। हाँ, जैसे भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, या किसी की आर्थिक मदद करना, मतलब जिसको परित कहते हैं, मतलब नेकी करनी चाहिए, परित करना चाहिए। और अभी प्रसंग आया कि मतलब नहीं किया जाना चाहिए, उचित नहीं। हाँ, अभी इसको सही से समझना पड़ेगा। कोई भूखा है वास्तव में, भूखा भोजन का अधिकारी है, तो अब लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि सही में भूखा है। आप ट्राई करके देखना, कोई भिखारी आया, वो आके आपके पास खड़ा हुआ, आपने बोला कि ये लो 10 का नोट, तो तुरंत ले लेगा। यदि आपने बोला कि ये लो कृष्ण प्रसाद, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे 10 रुपये दो। तो आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में भूखा होता तो कृष्ण प्रसाद ले लेता, वो केवल आपको दिखा रहा है कि मैं भूखा हूं, मैं गरीब हूं, आपको बेवकूफ बना रहा है। और बेवकूफ नहीं बनना है, आप हमेशा कृष्ण प्रसाद जेब में लेके चलो ना, आप हमेशा 10-15 लड्डू बना लो, जेब में लेके चलो। आपको भला करने की इच्छा है ना, सही में इच्छा है, तो हमेशा कृष्ण प्रसाद अपने पास रखो, गाड़ी में, डिक्की में, सब जगह जेब में रख के चलो, जैसे प्रभुपाद कचौड़ी रख के चलते थे ना बचपन में जेब में। हाँ, यही समस्या है ना। अब देखिए, अब किसी को आपने 10 रुपए दिए और उसने बीड़ी पिया तो पाप हुआ, तो आपके माध्यम से हुआ, तो कुछ ना कुछ भाग उस पाप का आपको लगने ही वाला है, वो उससे नहीं बच सकते। तो ऐसा नहीं है, मतलब शास्त्र इसके लिए मना नहीं करते कि आप किसी को भोजन मत दीजिए, वस्त्र मत दीजिए, लेकिन समय ऐसा आ गया है कि कौन उसका अधिकारी है और कौन नहीं है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। कई लोग मक्कार हो गए हैं, बिजनेस बना लिए, जैसे फिर से वही प्रभुपाद लीलामृत में आता है। बोले एक व्यक्ति था, मैं उसको जानता था, वो रोज सन्यासी के कपड़े पहनता था, मतलब उसकी ड्यूटी थी सुबह 9 से शाम के 6 बजे की शिफ्ट। वो सन्यासी के कपड़े पहनता, भीख मांग के आता और अपना घर चलाता था इस प्रकार से। तो सन्यास का उद्देश्य ये भिखारी बन के किसी को चीट करके पैसा कमाना, अपने घर को चलाने के लिए, वो नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को आपने लक्ष्मी दिया तो उसका क्या लाभ है? आप सोच रहे थे वो सन्यासी है,
लेकिन वो जो आप करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। सही में कोई अगर उसका अधिकारी है तो उसको देना चाहिए, अगर आप नहीं देते तो फिर गड़बड़ है, तो फिर आप गृहस्थ का जो धर्म है वो पालन नहीं कर रहे। लेकिन वो पहचानना मुश्किल है, उसको पहचानना पड़ेगा आपको, है ना? तो अगली बार से टेस्ट करना, ये कृष्ण प्रसाद लेना चाहते हो, अगर वो ले लेगा तो भूखा है, और नहीं तो फिर नखरे करेगा वो, है ना? इसकी व्याख्या भी करती है नैना चिंतन की संस्कार भाव का ना चैनम के लेन देन ना स्वेच्छा मार्ग। इसकी व्याख्या हम करेंगे अभी, लेकिन ये दूसरे अध्याय का श्लोक है ना, तो अभी हम काय पे चल रहे हैं? अभी तो हमारी प्रगति हो गई है, अब हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अभी तो हम विराट रूप देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? भगवान का विराट रूप देख रहे हैं। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, कृष्ण परमात्मा है ना? तो अभी हम आगे बढ़ गए। फिर से जब ये कंप्लीट होगा फिर से शुरू से आएंगे, जब हम कभी करेंगे इसकी व्याख्या बीच में, है ना? तो भगवान दूसरे अध्याय में जब समझाना चाहते हैं ना अर्जुन को कि आत्मा नहीं मरती है, आत्मा को सुखाया नहीं जाता, भिगोया नहीं जाता, आत्मा के लक्षण समझा रहे हैं, तो उस समय समझाते हैं। कोई और प्रश्न है? ठीक है। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।